पिछले 4 दशक से भारत जिस पल का इंतजार कर रहा था, एयर इंडिया मजबूर थी। सारे हमारे एयर इंडिया के जो पायलट है वो अपने शहादत इस देश को दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्टडी। पिछले 4 दशक से भारत जिस पल का इंतजार कर रहा था, आज वो आखिरकार वो पल आ ही गया। आज मैं आपको भारतीय रक्षा इतिहास के एक ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा होने वाला है। और ये हमारे भारत देश के डिफेंस सेक्टर के लिए, खास करके एयर इंडिया के लिए दोस्तों, एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम बहुत समय से मेक इन इंडिया जो तेजस फाइटर जेट है उसकी बात हम करते हैं। आज मैं आपको इस फाइटर जेट में यूज होने वाले जो पहले इंजन था ना, वो इंजन हम लोग दोस्तों हमारे अपने भारत देश का नहीं था, हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट कराते थे इस तेजस विमान के लिए। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे आज एक ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि अब तेजस विमान के लिए भी हमारा फाइटर जेट का जो इंजन है वो इंजन मेक इन इंडिया होगा और हमारे भारत देश में ही बनेगा और पहले की तुलना में बहुत ही पावरफुल इंजन बनेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब अमेरिका हमारे तेजस विमान के लिए इंजन बनाता था तो कभी कभी डिले करता था, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था दोस्तों, जिसके लिए हमारे एयर इंडिया मजबूर थी MiG-21 विमान को यूज करने के लिए। और आपको पता ही है दोस्तों कि MiG-21 विमान उड़ाते उड़ाते कई सारे हमारे एयर इंडिया के जो पायलट है वो अपने शहादत इस देश को दिया है। और इस शहादत को अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भारत सरकार बहुत ही बड़ी कदम उठा रही है और हम लोग इतने बड़े इंजन बनाने जा रहे हैं जिससे स्टील फाइटर जेट भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे की बात करेंगे, अपने कुछ इतिहास को जानते हैं कि इससे पहले हम लोग कावेरी इंजन को बना रहे थे और हमने 30 साल तक इस इंजन पे काम किया, लेकिन ये इंजन दोस्तों हमारे लिए सक्सेसफुली ये नहीं बन पाया और हमने इस इंजन पे भी काम किया। और पता है दोस्तों, ये जो फाइटर जेट की जो इंजन होती है, ये इंजन पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे देश हैं जो अब तक बना पाए हैं, जिसमें से एक है चाइना, उसके बाद फ्रांस है, रसिया है, यूके, ब्रिटेन है और आपका अमेरिका है। ये 5 देश ही हैं जो फाइटर जेट के इंजन अब तक बना चुके हैं। और बड़ा ही खुशखबरी की बात है दोस्तों, और हमें इस पर गर्व होनी चाहिए। बोलते हुए में रूह कांप जाता है कि अब हम उन देशों में शामिल होने वाले हैं जो खुद के फाइटर जेट इंजन जो है डेवलप कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज आई है कि इंडिया टू बिल्ड AMCA जेट इंजन विद फ्रांस सैफरन सेज राजनाथ, यानी कि हम लोग जो जेट इंजन बना रहे हैं वो फ्रांस की सहायता से बना रहे हैं। फ्रांस में एक कंपनी है सैफरन, उसकी सहायता से हम लोग AMCA जेट इंजन बना रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों पता है, ये इंजन बनाने के बाद इसकी जो पावर होगी वो 120 किलो न्यूटन होगा, जो कि जेट इंजन है और इसकी पावर 120 किलो न्यूटन है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इतनी पावरफुल इंजन है कि हम लोग स्टील फाइटर जेट को भी इस इंजन से आसानी से उड़ा सकते हैं। एकदम जो है जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं किसी भी तरह का एकदम आसानी से कर सकते हैं। इतना पावरफुल इंजन हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा आगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे राफेल की, जो कि फ्रांस ने बनाया था, तेजस हमारे भारत देश का है लेकिन हम लोग इंजन इंपोर्ट करते थे, और F-16 जो अमेरिका ने बनाया है। इन तमाम फाइटर जेट्स जो आज के समय पूरी दुनिया में विख्यात है, इन सभी फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए जो इंजन का पावर चाहिए दोस्तों, वो चाहिए 90 से 110 किलो न्यूटन, 90 से 110 किलो न्यूटन। लेकिन जो हम लोग बना रहे हैं वो 120 किलो न्यूटन का है दोस्तों, और वो इतना पावरफुल है कि हम लोग स्टील फाइटर जेट्स को भी आसानी से उड़ा सकते हैं। और यही F-16 जहाज है, फाइटर जेट है, जो जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। और पाकिस्तान एकदम खुश एकदम बोला कि एकदम तैनात होगा, कलेजा चौड़ा कर लिया कि मेरे पास F-16 है। अरे गधा, इस F-16 जो आपका फाइटर जेट है ना, उसका बाप वाला जो इंजन है ना, हम लोग बनाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस तरह के स्टील फाइटर जेट्स जो कुछ ही देशों के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, हम ऐसे फाइटर जेट्स भी बनाएंगे। क्योंकि फाइटर जेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? इंजन है। अगर हम लोग इंजन बना ही लेंगे तो बॉडी तो बना ही सकते जी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्ट के अनुसार इस इंजन का यूज जो है दोस्तों हम लोग करेंगे
तेजस मार्क 2 में, जो कि तेजस का ही एक नया वेरिएंट होगा। और ये AMCA का मतलब होता है एडवांस मीडियम कम्पैक्ट और एयरक्राफ्ट, और इस तरह के इंजन बनाए जाएंगे। और दोस्तों, ये पहली बार भारत देश में पहला स्वदेशी स्टील फाइटर जेट्स का काम होगा, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट काम होगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ठीक है, हमने स्वदेशी की बात करते हैं, तो क्या इस टेक्नोलॉजी को हम खुद से नहीं बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई नया चीज़ करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और साथ ही साथ बहुत ही लंबा समय लग जाएगा इसके लिए। और ये समय इतना बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही है, हम भारत देश में रहते हैं, जब सरकार बदलती है तो कई सारी दिक्कतों का सामना होता है ना। और अगर हम खुद से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहेंगे तो इसको टेक्नोलॉजी विकसित करने में ही 2030 तक टाइम लग जाएगा। अगर सरकार आगे पीछे हुआ तो कुछ और भी हो सकता है, और इंजन तैयार होने में लगभग 8 से 10 साल लगेंगे। अब ये सोच के देखिए, टेक्नोलॉजी 2030 तक 8 से 10 साल इंजन, यानी कि 2040 तक ये जो है जाके ये बन पाएगा। लेकिन हम फ्रांस के साथ सहयोग कर लेंगे तो हमें 2028 से 2030 के बीच में ही दोस्तों एक नया स्टील फाइटर जेट इंडिया को मिल जाएगा, और हम उन देशों में शामिल हो जाएंगे जो बहुत ही कम ऐसे देश हैं, यानी 6ठा नंबर हम लोगों का आ जाएगा। 5 तो पहले से, एक हम लोग आ जाएंगे, है ना। और ये जो दोस्तों हम इंजन बना रहे हैं ना, ये इंजन फ्रांस के साथ इंटीग्रेट करके बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में इंटीग्रेट रहेगा, और किसी भी तरह का आगे ऐसा नहीं कि भाई अगर उसने सहयोग किया है तो बाद में टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इंटीग्रेट करके हम लोग बना रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। और दोस्तों, वाकई में ये जो क्षण है हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है कि हम लोग भी अब उन देशों में शामिल होने वाले हैं जो हम सबों को गर्वान्वित जो है महसूस कराएगा। और आने वाले समय में इस इंजन पे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।